नमस्कार। सरदानाज क्लासेज में आप सबका स्वागत है। आज हम स्पर्श भाग 2 का पहला पाठ, काव्यखंड का पहला पाठ कबीर पढ़ेंगे। कबीर का जन्म 1398 में काशी में हुआ माना जाता है। गुरु रामानंद के शिष्य कबीर ने 120 वर्ष की आयु पाई। जीवन के अंतिम कुछ वर्ष मगहर में बिताए और वहीं चिर निद्रा में लीन हो गए। कबीर का आविर्भाव ऐसे समय में हुआ था जब राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक क्रांतियां अपने चरम पर थी। कबीर क्रांतदर्शी कवि थे। क्रांतदर्शी मतलब जो परिवर्तन को देखते हैं। उनकी कविता में गहरी सामाजिक चेतना प्रकट होती है। उनकी कविता सहज ही मर्म को छू लेती है। एक और धर्म के बाह्य आडंबरों पर उन्होंने गहरी और तीखी चोट की है, तो दूसरी ओर आत्मा परमात्मा के विरह मिलन के भावपूर्ण गीत भी गाए हैं। कबीर शास्त्रीय ज्ञान की अपेक्षा अनुभव ज्ञान को अधिक महत्व देते थे। उनका विश्वास सत्संग में था। वे मानते थे कि अगर हमारा साथ अच्छा है तो हमारे विचार भी अच्छे होंगे, और वे मानते थे कि ईश्वर एक है, वह निर्विकार है और वह अरूप है। ईश्वर का कोई रूप नहीं है। हम जैसा मान लेते हैं, जैसा सोच लेते हैं, ईश्वर का वैसा ही रूप हम अपने मन में कल्पना कर लेते हैं। कबीर की भाषा पूर्वी जनपद की भाषा थी। उन्होंने जन चेतना और जन भावनाओं को अपने शब्द और साखियों के माध्यम से जन जन तक पहुंचाया। उनकी ये शब्द और साखियां गुरु ग्रंथ साहिब में भी संकलित हैं, जो हमें जीवन के यथार्थ की शिक्षा देती हैं। साखी शब्द साक्षी शब्द का ही तद्भव रूप है। साक्षी शब्द साक्ष्य से बना है। साक्ष्य अर्थात जो हम प्रत्यक्ष रूप से देखते हैं, जिसका अर्थ होता है प्रत्यक्ष ज्ञान। यह प्रत्यक्ष ज्ञान गुरु शिष्य को प्रदान करता है। संत संप्रदाय में अनुभव ज्ञान की ही महत्ता है, शास्त्रीय ज्ञान की नहीं। कि कबीरदास जी ने अनुभव से प्राप्त ज्ञान को ही सही सच्चा ज्ञान कहा है। उन्होंने किताबी ज्ञान को महत्व नहीं दिया। कबीर का अनुभव क्षेत्र विस्तृत था। कबीर जगह जगह भ्रमण कर प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त करते थे। अतः उनके द्वारा रचित साखियों में अवधी, राजस्थानी, भोजपुरी, पंजाबी इन भाषाओं का मेल है, जिसके कारण उनकी भाषा को पचमेल खिचड़ी भी कहा जाता है। विभिन्न भाषाओं से मिली हुई है। कबीर की भाषा को सधुकड़ी भाषा भी कहा जाता है। अब सधुकड़ी में दो शब्दों का मेल है, साधु और अक्कड़। साधु उनका स्वभाव था और वो घूमते रहते थे, घुमक्कड़ थे, तो उनकी भाषा सधुकड़ी भाषा हो गई कि जन समुदाय को समझ आने वाली आसान और सरल भाषा। साखी वस्तुतः दोहा छंद है। दोहा छंद अर्थात 2 लाइनों का है, जिसका लक्षण है 13 और 11 के मात्र विश्राम से 24 मात्राएं। छंद में 24 मात्राएं होती हैं, तो ये दोहा छंद है, इसलिए इसमें भी 24 मात्राएं हैं। प्रस्तुत पाठ की साखियां प्रमाण हैं कि सत्य की साक्षी देता हुआ ही गुरु शिष्य को जीवन के तत्व ज्ञान की शिक्षा देता है। जीवन का तत्व ज्ञान अर्थात जीवन का वास्तविक ज्ञान, कि मनुष्य का जन्म किस लिए हुआ है, उसके जन्म लेने का उद्देश्य क्या है और वह जीवन में क्या प्राप्त कर सकता है। यह शिक्षा जितनी प्रभावपूर्ण है, उतनी ही याद रह जाने योग्य भी है, कि हम जो पढ़ रहे हैं हम उसे याद भी रखें। यह कबीरदास जी जो साखियाँ हैं वो हमारे हृदय पर, हमारे मन पर एक गहरा प्रभाव छोड़ती हैं और हमें जीवन की वास्तविक शिक्षा देती हैं। तो आइए पढ़ते हैं साखियाँ। पहली साखी है, ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोई, अपना तन शीतल करे औरन को सुख होए। यहाँ पर कबीरदास जी ने मीठी वाणी का महत्व बताया कि ऐसे वचन बोलने चाहिए, ऐसी वाणी बोलनी चाहिए जो हमारा मन तो प्रसन्न करे ही, साथ ही साथ वो सुनने वाले का मन भी प्रसन्न करे। अपना तन शीतल करे औरन को सुख होए, और दूसरों को भी सुख मिल जाए। अर्थात हम अपने मन का आपा खो दें, हमारे मन के जो अहंकार है, जो विकार हैं, वो समाप्त हो जाएं और हमारा मन शीतल हो जाए, तन शीतल हो जाए और दूसरों को भी सुख प्राप्त हो। दूसरी साखी है, कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बनमाही, ऐसे घटी घटी राम हैं दुनिया देखे नाही। यहाँ पर उन्होंने ईश्वर की व्यापकता का हमें संदेश दिया है कि ईश्वर हर जगह समाये हुए हैं। उन्होंने कहा कि कस्तूरी कुंडली बसे, हिरण की नाभि में, कुंडली का अर्थ है नाभि और कस्तूरी एक सुगंधित पदार्थ है। हिरण की नाभि में कस्तूरी समाई रहती, विद्यमान रहती है, लेकिन इसकी जानकारी हिरण को नहीं होती है और वह जंगल जंगल उसे ढूंढता रहता है, लेकिन उसे कस्तूरी नहीं मिलती, क्योंकि कस्तूरी की गमक तो उसके अंदर ही समाई हुई है। कबीरदास जी कहते हैं इसी प्रकार घट घट में राम है, कि हमारे हर वस्तु में, हर जीव में, हमारे हृदय में
राम बसे हुए हैं, परमेश्वर बसे हुए हैं, लेकिन दुनिया को वो नज़र नहीं आते हैं और उसे हम ढूंढने के लिए मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, अनेक तीर्थ स्थानों पर जाते हैं, लेकिन अपने मन में झांक कर नहीं देखते। कबीरदास जी कहते हैं, जिस व्यक्ति ने अपने मन में झांक लिया, अर्थात उसने अपने आप को जान लिया, उसने ईश्वर को पहचान लिया, ईश्वर को पा लिया। तीसरी साखी है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिटी गया, जब दीपक देखा माही। माही का अर्थ है अंदर, भीतर, अपने मन के अंदर। और यहाँ मैं का अर्थ है अहंकार। यहाँ दोनों मैं हैं, दोनों मैं का अर्थ है अहंकार। जो हमारी ईगो भावना है वही है हमारा मैं, और हरि का अर्थ है भगवान। कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर और अहंकार एक साथ नहीं रह सकते। जिस प्रकार से अंधकार और प्रकाश एक साथ नहीं रह सकते, अंधकार जाता है तो प्रकाश आता है, इसी तरह से अहंकार जाता है तो ईश्वर का प्रवेश होता है। तो कबीरदास जी कहते हैं, जब मैं था, कि जब मेरे भीतर अहंकार था तब भगवान नहीं थे, मुझे भगवान प्राप्त नहीं हुआ, मुझे ईश्वर का ज्ञान नहीं हुआ। अब मुझे ईश्वर का ज्ञान हो गया है तो मेरे अंदर अहंकार नहीं है। अर्थात ईश्वर का ज्ञान प्राप्त करने के लिए, ईश्वर से साक्षात्कार करने के लिए हमें अपने भीतर समाहित अहंकार को समाप्त करना पड़ता है। सब अंधियारा मिटी गया, जब दीपक देखा माई। जब ज्ञान का दीपक हमारे भीतर जल गया, हमने अपने अंदर ईश्वर के ज्ञान को पहचान लिया, तो फिर हमारे अंदर का, भीतर का अंधकार, अज्ञान रूपी अंधकार समाप्त हो गया। अगली साखी है, सुखिया सब संसार है, खाए अरु सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोवे। बड़ी आसान सी साखी है, लेकिन इसमें जीवन का तत्व ज्ञान है। कबीरदास जी कहते हैं कि सारा संसार सुखी है, वो खा रहा है और सो रहा है, अर्थात वो मस्ती कर रहा है, क्योंकि उसे जीवन के तत्व ज्ञान का भास नहीं है। वह जीवन का ज्ञान नहीं जानता कि जो ये हम जीवन जी रहे हैं वह केवल एक छलावा मात्र है। दुखिया दास कबीर है, वे अपने आप को, कबीरदास जी अपने आप को दुखिया बताते हैं। वो कह रहे हैं, मैं जाग रहा हूँ और रो रहा हूँ। क्यों जाग रहा हूँ? क्योंकि मुझे ईश्वर का ज्ञान है, मुझे पता है कि जो संसार है ये एक मोह माया का जाल है, जो वास्तविक दुनिया है वो तो ईश्वर का घर है, और वो ईश्वर को प्राप्त करने के लिए उस विरह वेदना में तड़प रहे हैं, उस ईश्वर को पाने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए वो इस संसार को एक भ्रम मात्र मान रहे हैं और उसमें वो ईश्वर को ढूंढ रहे हैं, जबकि बाकी दुनिया के जो लोग हैं वो इसी को सच्चाई मान बैठे हैं, इस संसार को सच्चाई मान बैठे हैं। वो इसलिए खा रहे हैं, पी रहे हैं और सो रहे हैं। तो कबीरदास जी कहते हैं कि ये जो संसार है ये एक झूठ है, छलावा है, ये एक मोह माया का जाल है। जो हमारा वास्तविक संसार है वो हमारे ईश्वर की प्राप्ति है। इसलिए मनुष्य को अपने इस जीवन में कुछ ऐसे प्रयास करने चाहिए कि वह ईश्वर से मिल सके, ईश्वर का आभास कर सके, अर्थात उसे परोपकार के कार्य करने चाहिए, उसे दुनिया के लिए जीना चाहिए, अपने लिए उसे नहीं जीना चाहिए। अगली साखी है, बिरह भुवंगम तन बसे, मंत्र न लागे कोई, राम वियोगी ना जिवे, जिवे तो बौरा होई। यहाँ बौरा का अर्थ है पागल, कि जब हम अपनी एक चैतन्य अवस्था को खो देते हैं और एक ऐसा जीवन जीने लगते हैं कि जब हमें अपना होश ही नहीं है, तो वो बौरा जाने वाली स्थिति होती है। तो कबीरदास जी कहते हैं, बिरह भुवंगम, विरह रूपी सर्प, ईश्वर के विरह का जो सर्प है, हम ईश्वर को पाने के लिए आए हैं, तो ईश्वर के विरह का सर्प, सांप जो है, अगर वो हमारे भीतर प्रवेश कर जाता है, ईश्वर के विरह का सर्प जब हमारे भीतर प्रवेश कर जाता है, तो फिर हम पर कोई भी उपाय काम नहीं करता है, कोई भी इस संसार का हम पर जादू नहीं चलता है। राम वियोगी ना जीवे, कबीरदास जी कहते हैं जो राम का वियोगी है वैसे तो वो जीवित ही नहीं रहता, क्योंकि वो राम को पाने की धुन में लगा हुआ है, और अगर वो जी रहा है तो वो पागलपन की स्थिति को प्राप्त कर चुका है, अर्थात उसे अपने ईश्वर के अलावा और कुछ नज़र नहीं आता, उसे दुनिया एक छलावा लगती है, केवल एक मोह माया का जाल लगता है, और वह इसे जी रहा है, लेकिन उसकी जो उद्देश्य है उसके जीवन का वो तो ईश्वर को पाना है। अगली साखी है, निंदक नेड़ा राखिए, आंगन कुटी बंधाई, बिन साबण पानी बिना, निर्मल करे सुभाई। यहाँ पर कबीरदास जी ने निंदक का महत्व बताया कि उसे अपने नज़दीक रखना चाहिए, उसे अपने से दूर नहीं करना चाहिए। अगर हम अपने
आपका सुधार करना चाहते हैं तो हमें निंदक की निंदा सुननी चाहिए, उसे अपने घर में कुटिया बना कर देनी चाहिए, क्योंकि वही एक ऐसा व्यक्ति है, वही एक ऐसा साधन है कि बिना साबुन और पानी के हमारा जो स्वभाव है वो निर्मल हो जाता है। हमारा स्वभाव हमारा निर्मल हो जाता है, हम बिल्कुल दोषों और विकारों से दूर हो जाते हैं। अगली साखी है, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, एके अशिर पीव का पढ़े सो पंडित होए। यहाँ पर उन्होंने इस पीव का अर्थ है प्रिय और पंडित का अर्थ है विद्वान, कि उन्होंने शास्त्रीय ज्ञान को तो कभी महत्व दिया ही नहीं, वो अनुभव के ज्ञान को महत्व देते थे, प्रेम के ज्ञान को महत्व देते थे। यहाँ प्रिय का मतलब है परमेश्वर, अशिर का अर्थ है अक्षर। उन्होंने कहा कि संसार में लोगों ने बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लिए, पोथियाँ पढ़ ली, लेकिन विद्वान कोई नहीं हुआ, कोई भी व्यक्ति विद्वान नहीं बन पाया। वो कहते हैं अगर कोई परमात्मा का एक अक्षर पढ़ ले, उस प्यार का एक अक्षर भी पढ़ ले तो वह विद्वान हो जाए, अर्थात वो प्रेम की भाषा बोले, प्रेम की भाषा सिखाए, तो उसका स्वभाव निर्मल हो जाएगा। अगली साखी है, हम घर जाल्या आपना, लिया मुराड़ा हाथी, अब घर जालो तास का, जे चले हमारे साथी। यहाँ पर मुराड़ा का अर्थ है मशाल, जो जलती हुई एक लकड़ी होती है उसे मुराड़ा कहा जाता है। जाल्या का अर्थ है जलाना, आपना मतलब अपना, तास मतलब उनका, जो उनके साथी हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने तो अपना घर जला लिया, जलती हुई लकड़ी लेकर अपना घर जला लिया। अब कौन सा घर जला लिया? विषय वासनाओं का, जो अपने अंदर दुर्विकार भरे हुए हैं, विषय वासनाएं भरी हुई हैं, उनका जो घर है, विषय वासनाओं का जो घर है उसे उन्होंने जला लिया। और वो कहते हैं अब मैं उनका भी घर जला दूंगा जो हमारे साथ चलेंगे, जो हमारी संगति करेंगे, हमारा साथ करेंगे, हम उनके भी विषय वासनाओं के घर को जला देंगे। क्योंकि जब ईश्वर की भक्ति में हम रम जाते हैं, ईश्वर से मिलने का हम रास्ता ढूंढ लेते हैं, तो हमें अपनी बुराइयों को समाप्त करना होता है, विषय वासनाओं को जलाना होता है। तो इन साखियों में कबीरदास जी ने अनुभव के ज्ञान को महत्व दिया, मीठी वाणी का महत्व सिखाया, अपने अहंकार को नष्ट करने का उन्होंने ज्ञान दिया, और ईश्वर की प्राप्ति का मार्ग भी बताया, और जीवन का ज्ञान कि जीवन का तत्व ज्ञान क्या है, और स्वभाव को निर्मल करने का तरीका बताया, और विद्वान होने का भी एक तरीका बताया कि प्रेम की भाषा सीखें, और ईश्वर को पाना है तो विषय वासनाओं का घर तो हमें जलाना ही होगा। उम्मीद करती हूँ इन साखियों के अर्थ आपको समझ आ गए होंगे। यदि किसी भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, नहीं कुछ समझ में आ रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताएं, आपकी परेशानी का निवारण होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में साखी के प्रश्नोत्तर के साथ। धन्यवाद।